प्रिय बच्चों, दुख का अधिकार पाठ पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये जान चुके हैं कि पोशाकें आदमी को समाज में भिन्न श्रेणियों में बांटने के साथ साथ एक दूसरों के साथ संबंध जोड़ने में बंधन और अड़चन बन जाते हैं। और उसी तरह यहाँ पर लेखक यशपाल जो बूढ़ी औरत की हालत को जानने के लिए उसके पास बैठकर उसके हाल चाल पूछना चाहता है, लेकिन पहने हुए पोशाक यहाँ पर बंधन नहीं बल्कि अड़चन बनकर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस पाठ में आगे चलते हुए लेखक किन तरीकों से उस बूढ़ी औरत के हालचाल को जानना चाहते हैं और समाज में लोगों का क्या राय है, इसके बारे में देखेंगे। आपको ये मालूम है कि बूढ़ी औरत बाजार में खरबूजे लेकर अपने सर को घुटनों में छिपाकर फफक फफक कर रो रही है। तो उसके साथ साथ आगे देखिए लोग उस स्त्री के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, घृणा से यानी तुच्छ, निचला श्रेणी, जैसे कि समाज में छुआछूत, पूंजीपात, ऊंच नीच का भेदभाव होता है। यहाँ पे एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है। देखिए क्या ज़माना है, यानी कैसा सिचुएशन आया है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहिया दुकान लगाकर बैठी है। देखिए इसका मतलब यह है, ये बाइज्जत औरत जो है अपने घर में बेटे का तो मृत्यु हुई है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में, पूरा दिन ही नहीं बीता, यानी बेटा मरकर कुछ पल ही नहीं हुआ, लेकिन अपना दुकान लगाकर बैठी है। क्यों? क्या बेचने के लिए? खरबूजे बेचने के लिए। तो एक आदमी ने घृणा दृष्टि से देखते हुए ऐसे कहा। उसके बाद दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, यानी जो लंबी दाढ़ी रहते हैं ना, उसको खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। देखिए यानी अगर उस बूढ़ी माँ की नीयत जो है बुरी है, ऐसा वो सोच रहा था, लगता है आपको? यस, वैसा ही था। वो बूढ़ी माँ के बारे में सोच रहा था और उसके नीयत के बारे में सोच रहा था। उसके साथ साथ सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, दिया सलाई की तीली से कान खुजा रहा है और कहा वह, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। देखिए जो गरीब लोग होते हैं रोटी के टुकड़े पर अपना जान देते हैं, ऐसा वह कहा। इनके लिए बेटा बेटी, कसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखिए बेटा बेटी हो या उसके घर में रहने वाले, जो भी कसम लुगाई हो, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी ये सब कुछ सबको बेचकर अपने आप को, यहाँ पे क्या है, रोटी के टुकड़े के लिए बेइज्जत होकर यहाँ पे सामने आए हैं। सो परचून की दुकान यानी किराना दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो। देखिए जो मरने वाला है उसका मतलब क्या है, यानी उनके साथ वह संबंध ही नहीं रखते, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। यानी दूसरों के धर्म के बारे में, दूसरों के ईमान के बारे में, यानी विश्वास के बारे में ख्याल रखकर उनको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि उनके घर में अगर दुख नहीं है तो लाकर कोई भी बेचा जाए और कोई भी खरीदा जाए। ऐसा कुछ कोई भी खरीद नहीं सकता जो घर में मरने पर भी जो आके लोगों के पास बेचने के लिए बैठे हैं।
जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, यानी 13 डेज। घर में कोई तो मरा है तो 13 डेज क्या है, सूतक होता है, बुरा जो समय सूतक है। और देखिए यहाँ पे मरने को 13 दिन का सूतक होता है, और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठे गए। देखिए सूतक तो 13 दिन का है, 13 दिन तक वह कहाँ भी बाहर जा नहीं सकते, घर में ही बैठना है। लेकिन यहाँ पर उस बूढ़ी औरत ने क्या लेकर, खरबूजे लेकर बेचने के लिए आ बैठी है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। देखिए बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए आता है, कोई सब्जी खरीदने के लिए आता है, कोई फल खरीदने के लिए आता है, कोई और अपने ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए आता है, लेकिन उनको क्या मालूम कि इनके घर में सूतक है। सो इस तरह बात कर रहा है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। देखिए अगर इसके खरबूजे कोई लेकर जाके खाए क्योंकि इनके घर में सूतक है, तो उसका ईमान और उसका धर्म का क्या हुआ। आप लोग भी इस समाज में देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में लोग मरे हैं तो उनके घर में 15 दिन तक या 1 महीने तक कोई भी आता नहीं है, ऐसा कुछ रूल होता है। उसके बाद देखिए पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष यानी 23 ईयर्स 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। देखिए यानी 23 वर्ष का शादी हो चुकी है, उसके साथ साथ बच्चे भी 2 हैं, एक पोता एक पोती और बहू भी है। लड़का आसपास पूछ कर इन्फॉर्मेशन ले लिए। लड़का क्योंकि अगर हमको किसी को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आसपास ही पूछेंगे ना हम। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता। कचियारी का मतलब होता है वेजिटेबल्स उगाना। सो वेजिटेबल्स उगाकर अपना घर का देखभाल करता था। उसके साथ साथ खरबूजों की डालियों बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदा के पास बैठ जाता, यानी जो खेत में उगे हुए खरबूजे लेकर बाजार में सौदा करने के लिए खुद बैठ जाता कुछ समय, कभी माँ बैठ जाती। कुछ जब बेटा नहीं अवेलेबल था तब माँ बैठ जाती, जब माँ नहीं थे तब बेटा बैठ जाता। किस लिए? खरबूजों को सौदा करने के लिए। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरा बोलो देखिए लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से फके खरबूजे चुन रहा था, यानी खरबूजे वहाँ से लेकर आने की कोशिश कर रहा था। तो गीली मेड़ की थरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। देखिए गीली मतलब जो वेट बोलते हैं ना, सो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ा। सो एक सांप था वहाँ पे, उस पर पैर पड़ गया। सो सांप ने लड़के को डस लिया। सांप क्या किया? उस लड़के को डस लिया। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए हमने ये पढ़ रहे थे जैसे कि सांप के पैर पर यानी स्नेक के पैर पर स्नेक के ऊपर अपना पैर पड़ गया। सो लड़के की बुढ़िया माँ बावली मतलब पगली, बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा को लेकर आई जो पूजा पुनस्कार मंत्र तंत्र करता था। सो झाड़ना फूकना हुआ। ओझा मतलब क्या है? आकर उसने मंत्र कुछ कहा, झाड़ना फूकना सब कुछ उसने किया। नागदेव की पूजा की, नागदेव की पूजा भी की क्योंकि नाग ने ढस लिया है उसको। नाग ने क्या किया? यानी सर्प ने ढस लिया है किसको? बूढ़ी के बेटे को। सो पूजा के लिए दान दक्षिण चाहिए। देखिए लेकिन पूजा के लिए क्या चाहिए? ऐसा ही नहीं आएगा ओझा, उसको क्या करना चाहिए? कुछ पैसे देना चाहिए, कुछ घर में चावल दान दिन कुछ हो तो सब कुछ उसको देना चाहिए दक्षिण में, दान दक्षिण में। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिण में उठ गया। देखिए जो भी था घर में उस सब कुछ ने उस बूढ़ी ने किसको दे दिया? उस जो आया पुजारी था ना उसको दे दिया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। माँ रोई, बच्चे रोए और कौन? बहू भी रोई। पर भगवान जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। कैसे भगवान बोल सकता है? किसी के घर में अगर एक बार मृत्यु होगी तो वापस ला सकते हैं?
जितना भी हमारे पास पैसा है, जितने भी अमीर हैं, जितना भी सब कुछ है हमारे पास, हमारे घर बीर भाड़ सब कुछ बेच कर भी उसको जान वापस नहीं ला सकते। ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो भगवान चुप ही बैठेंगे ना। सर्प के विष से उसका सब सदन काला पड़ गया था। इट मीन्स क्या है, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, यानी जो खाने के लिए कुछ भी नहीं है वो रह सकता है, जी सकता है, अपना जीवन बिता सकता है। परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? अगर मुर्दा है तो उसको ऐसे ही नहीं भेजा जा सकते, ऐसे ही उसके मट्टी हो या जलाना हो ऐसा नहीं दिया जा सकता। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही चाहिए। देखिए, नया कपड़ा उसको देना चाहिए, क्योंकि मुर्दे पर नया कपड़ा डालते हैं ना। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककड़ा ही क्यों ना बिक जाए, माँ के जेवर जितने भी हैं सारे बिक जाए, सोना जो है सब कुछ बिक जाए, बेच पाए, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं हम दफना सकते। तो ये सब कुछ यहाँ पर इस पार्ट में है। आगे इसका तीसरा भाग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।